Morning children. Children, today I will tell you about how do we know. We have the lesson 1 from history, that how, when and where about the history. So yesterday in video I have told about what is colonial, and today I will tell you the colonization. I have told you, you listen it carefully. एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ डू वी नो अबाउट हिस्ट्री. हम हिस्ट्री को कैसे जान पाते हैं. तो हिस्टोरियंस, विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोरियंस, विद द हेल्प ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, ही हमने 6th में पढ़ा था, 7th में आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से, रिकॉर्ड्स की मदद से, सर्वेज की मदद से वी नो अबाउट द हिस्ट्री. तो हिस्टोरियंस यूज्ड वेरियस सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो हमारे हिस्टोरियंस के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, राइटिंग सोर्सेज अबाउट अवर मॉडर्न हिस्ट्री. क्यों है राइटिंग सोर्सेज हमारे हिस्टोरियंस के पास? क्योंकि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है इट डिपेंड्स ऑन ब्रिटिशर्स. वो पूरा हमारा ब्रिटिशर्स पर डिपेंड करता है. मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ड है ब्रिटिश पर, कोलोनाइजेशन पर, एंड देन कोलोनियल वर द ब्रिटिशर्स. एंड ब्रिटिशर्स की एक बहुत अच्छी बात ये होती थी कि एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव डन इन अ डे या वट एवर दे विल डू विद अवर कंट्री, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था उसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड्स बना कर रखे होते, वो सब राइटिंग में उनके पास होता था. एंड देन विद द हेल्प ऑफ दीज रिटन रिसोर्सेज आवर हिस्टोरियंस नो अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री. और सब चीज़ों के बारे में कि उन्होंने किन किन पॉलिसीज़ को बनाया हमें पता चलता है. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, दैट वी नो अबाउट द विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का रिकॉर्ड रखते थे. तो द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स. तो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिशर इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स for knowing about the modern history. Every instructions, every plan, policy decisions, agreement, investigation, it was written as Britishers believed that the act of writing was important. वो सब हमें इस समय मिल सकता है. क्यों? Because Britishers written all these things as a record. क्योंकि उनका ये सोचना था, ये मानना था कि everything is good, या writing is good, is very important for keeping the records. And then British set up records rooms attached to all administrative institutions, as they left that all important documents and letters needed to be carefully preserved. और Britishers ये भी मानते थे कि जितना भी रिकॉर्ड्स होते थे दे शुड कीप प्रिजर्व, उनको बहुत अच्छे से संभाल कर रखना है, सो दैट दे कैन नॉट बी स्पॉइल. तो इसके लिए वो अपने घर में एक रूम, एक सेपरेट रूम दे मेड फॉर दीज रिकॉर्ड्स वेयर दे कैन कीप ऑल दीज रिकॉर्ड्स, जहाँ वो उनको एक अच्छे से संभाल कर रख सकते थे. दैट्स वाई टुडे ऑल्सो वी कैन सी ऑल दीज रिकॉर्ड्स. नाउ सेकेंड टॉपिक इज सर्वेज बिकेम इम्पॉर्टेंट. कि ब्रिटिशर्स फर्स्टली तो एडमिनिस्ट्रेटिव सारे रिकॉर्ड्स संभाल कर रखते थे, एंड सेकेंडली दे स्टार्टेड द सर्वेड. जो हम ब्रिटिशर्स इसमें भी बिलीव्ड करते थे कि दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड. तो द ब्रिटिशर्स बिलीव्ड कि इफ दे वांटेड टू कंट्रोल एनी कंट्री तो फर्स्टली दे हैव टू नो अबाउट द कंट्री. तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया हमारे पूरे देश में. तो सर्वेड, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑल्सो वट एवर दे नो अबाउट अवर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट ऑल्सो दे हैव रिटन एज अ रिकॉर्ड. वो भी उन्होंने रिकॉर्ड में लिखा है. देयरफॉर प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. वो हमारा कॉमन हो चुका था. एंड बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरीड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री. और 19th century, बिकॉज इन 19th century अप टू द 1947 the 19th to 20th century the Britishers were in the country. तो they all when they go in our country, जहाँ पर वो गए, when they went, when they moved one place to another place to know about our country India, तो they have made some map टू गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ब्रिटिशर्स ने मैप भी बनाए एक जगह से दूसरी जगह जाने का, या किसी एक ज़िले का, स्टेट का, सो दैट टुडे वी आर हैविंग. इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न. और जब वो विलेजेस में घूमने गए, विलेजेस का ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया, तो उस सर्वे में दे हैव
had to know about the topography of that place, कि वहाँ की क्या climatic condition है, किस तरह का soil quality है, what type of crops grow on that village, क्या flora है, क्या fauna है, vegetation life कैसी है, wild life कैसी है हमारे देश की. तो they know about all the things because of the survey system. And from the end of the 19th century, census operations were held every 10 years, which provide detailed records of the number of people in all the provinces of India. और हमारे ब्रिटिशर्स ने एक ये चीज़ और स्टार्ट की कि दे हैव स्टार्टेड द सर्वे सिस्टम तो स्टार्ट किया, बट दे वर स्टार्टेड द सेंसस सिस्टम. सेंसस मीन्स की जनगणना उन्होंने लोगों की स्टार्ट की आफ्टर एवरी 10 years. तो दे न्यू अबाउट कि ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस हाउ मैनी पीपल इंक्रीज और हाउ मैनी डिक्रीजेज. तो उन्होंने सेंसस भी स्टार्ट किया. एंड देन दे नोटिंग फॉर्मेशंस अबाउट, दे वर नोटिंग कि ऑन द कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशंस दैट अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम. हमारे देश में कास्टिज्म है, रिलीजियज्म है, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. तो इस टाइप से इन चीज़ों का सर्वे कर कर उन्होंने हमारे देश पर कंट्रोल किया. एंड अदर सर्वेज एज सच एज बॉटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, उन्होंने और भी अदर सर्वेज किए, जैसे बॉटेनिकल सर्वेज किया पेड़ पौधों के बारे में, जूलॉजिकल जानवरों के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, मतलब एवरी टाइप ऑफ सर्वे द ब्रिटिशर्स हैड डन बिकॉज दे बिलीव्ड इन सर्वेज कि व्हेन वी कंट्रोल द इंडिया तो वी शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इंडिया. देन लास्ट टॉपिक इज दैट व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, कि कौन से ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं जो नहीं बताए गए. तो ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये कोई नहीं बता सकता, ना कि ब्रिटिशर्स लिख पाते थे कि व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री फेल्ट, कि हमारे देश के लोग क्या फील करते थे व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो व्हाट द पीपल फील. तो दैट इज़ नॉट रिटन इन द रिकॉर्ड. ये कोई रिकॉर्ड नहीं बता सकता है कि क्या लोग सोचते थे, वो क्या फील करते थे अबाउट दैट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. एंड वी नीड टू लुक दीज थिंग्स इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है हमारी हिस्ट्री में विच आर नॉट इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड, बट द पीपल वर फेसिंग ऑल दीज थिंग्स. तो वो कौन से हमारे सोर्सेज ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, जैसे डायरीज ऑफ पीपल. किन चीज़ों से पता चलता था कि बहुत सारे लोगों में ये वो होते थे, एक हैबिट होती थी कि वो लिखते थे डायरीज में. तो बिकॉज ऑफ दीज डायरीज द पीपल न्यू अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स. जो हमारे पिलग्रिम्स आए हमारे देश में, चाइना से घूमने आए लोग, दे हैव रिटन इन द बुक. तो वी न्यू अबाउट अवर ओल्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन. ऑटोबायोग्राफीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सम पीपल हैव रिटन देयर ओन autobiographies. So it means because of these autobiography we know about that. And popular booklets in the local bazaars, जो popular booklets होती थी local बाज़ार में, because of these booklets we knew about our history. Newspapers, written ideas of leaders and reformers, records of poets and novelists. तो रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स वी न्यू अबाउट द हिस्ट्री, की रिकॉर्ड्स के अलावा इन सब चीज़ों से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला. तो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ कि हाउ वी नो अबाउट द हिस्ट्री. तो देन दैट्स ऑल फॉर टुडे. द चैप्टर इज फिनिश्ड. नाउ आई विल गिव यू फ्रॉम टुमारो द प्रैक्टिस वर्क, और दैट प्रैक्टिस वर्क विल हेल्प यू फॉर योर ऑनलाइन टेस्ट. You have to do these practice work in your copy. Thank you.